तो आज हम देखने वाले हैं कि सोफोस फायरवॉल जो है उसे किस तरीके से एक्टिवेटेड किया जाता है। तो चलिए 1 मिनट शुरू करते हैं। चंद्रशेखर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ओके। ये वीडियो टर्न ऑफ कर दूं मेरा? हाँ, टर्न ऑफ करना है तो टर्न ऑफ कर दीजिए, चालू रहने देना है चालू रहने दीजिए, वैसे भी कोई और ज्वाइन तो है नहीं। ठीक हो गया अभी वर्चुअल मशीन ऑन। है। अच्छा। ये आपने सी ड्राइव में से किया है ना? हाँ हाँ, सी ड्राइव में से। ओके। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट बूट बूट जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड सिर्फ एडमिन डालिए और एंटर प्रेस कीजिए। अभी एक्सेप्ट कीजिए, एक प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट बूट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स में जाके ये हमारा पहला जो इंटरनल नेटवर्क है ना उसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे हम सिर्फ अलो वोल कर देंगे। और यहाँ पे ये जो सेकंड एडेप्टर है ना उसे हम ब्रिज मोड पे रख देंगे। इसमें से अभी आपका कौन सा चल रहा है एडेप्टर? लैन के थ्रू कनेक्टेड है या वैन के थ्रू, आपने वाईफाई के थ्रू? वाईफाई का। वाईफाई का। हाँ हाँ। ओके, तो यहाँ पे भी हम अलो वोल कर देते हैं और ओके। ठीक है। ओके। अभी यहाँ पे https://192.1, अरे सॉरी, 172.16.16.16, ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट आईडी रहता है, फोर ओके। फोर 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 और यहाँ पे स्लैश करके एंटर। ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा। ओके, तो एक काम करते हैं, रुकिए। अ, एक सेकंड, मुझे यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर का आपका वो आईपी बताओगे?
नीचे केबल कनेक्टेड करके और टिक चेक मार्क है, ठीक है। नहीं वो तो उसका तो वो ठीक है। एक काम करते हैं, रुकिए। फर्स्ट एंटर। यहाँ पे हमारा इंटरफेस जो है ना 172.168.1.6 वाला, उसे ऐसे ही रहने देते हैं। सेकंड यहाँ पे 192.168.0.100 आ रहा है, ओके। और 192.168.0.1 आ रहा है। तो एक काम कीजिए यहाँ पे, अरे https://192.168.0. कौन सा आ रहा था? 100। 100। 100। 4444। ओके, शायद वहाँ पे अभी तक वो वेनमो एक्टिवेटेड नहीं होगा ना, नहीं आएगा। यहाँ पे एन, यहाँ पे एन 0। एक काम कीजिए, ओके। आप जो है ना, एक मिनट, कहाँ गया वो? नीचे जाइए ना। ये जो वायरलेस नेटवर्क है ना, ओके। यहाँ पे आपको जो आईपी मिल रहा है ना, उसमें एक काम कीजिए ना, 172.168.1.6 वाला कोई भी एक आईपी जो है ना, उसे ऐड कर दीजिए। एक मिनट में समझाता हूँ। अरे कैंसल। फॉर एग्जांपल ncpa.cpl। ये इंस्टॉलेशन वीएमवेयर पे नहीं चलेगा ये? ये वी वर्चुअल बॉक्स जो है ना, वो फ्री वर्जन ही है। ओके। वो एक मिनट नीचे ओपन हुआ होगा। अपना नेटवर्क कनेक्शन वाला कहीं पे ओपन हुआ है क्या? अभी हो रहा है। ओके, इसमें वाईफाई पे सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे 192.168.0. यहाँ पे 105 आईपी एड्रेस आ रहा था ना। 105 नहीं है। ये वाले पे पीसी पे। हाँ, पीसी पे 105 नहीं है। एक मिनट। हम्म, 104। हम्म, ओके, तो कहाँ गया वो नेटवर्क कनेक्शन? यहाँ पे हम 104 कर देते हैं। यहाँ पे गेटवे 192.168.0.1, और यहाँ पे डीएनएस जो है ना, वहाँ पे 8.8.8.8 डाल देते हैं। वापस से IPv4 में जाएंगे। एक मिनट, IPv6 का निकाल देते हैं यहाँ से।
एडवांस में जाके एडेड में 172.16.16 डॉट यहाँ पे 119 दे देते हैं, 255 एडेड। ओके ओके ओके। मेरा सेशन चला गया, तो एक मिनट में वापस से रिट्राई करता हूँ। चंद्रशेखर, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरा सेशन अभी चला गया है। वहाँ पे अभी क्या आ रहा है एनी डिस्क में? मैं एक काम करता हूँ, हाँ, एक्सेप्ट कीजिए। हाँ तो अभी यहाँ तो पे अभी यहाँ हम पे हम एक मिनट। पिंग 172.16.16.16 मिल रही है। https://172.16.16.16 तो सबसे पहले जब भी हम फायरवॉल लगाते हैं ना, ओके तो वहाँ पे क्या करते हैं कि इसी तरीके से हम हमारे पीसी के साथ सबसे पहले लगाते हैं, और सबसे पहले हम वहाँ पे लेन जो होती है ना, उसका कन्फिग्रेशन करते हैं ओके इसी तरीके से। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने डीएचसीपी जो होते हैं ना, ये तो ये अभी इंटरनेट के लिए हमने ये पीसी में चालू रहे ना, इसकी वजह से हमने वो डाला। वरना हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल में वो इनेबल ही रहता है ओके डीएचसीपी। तो वहाँ पे हम गेटवे देख लेते हैं। यहाँ पे एक काम कीजिए, आप एडमिन का पासवर्ड डाल दीजिए। ये देखिए, इतने सारे कैरेक्टर मैच होने चाहिए। आपको पता है ना पासवर्ड आपने क्या डाला है? हाँ हाँ पता है। हम्म, हो गया। हाँ हो गया हो गया। तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी नाम सिलेक्ट कर दीजिए, आपकी फायरवॉल को जो भी नाम आपको देना है। जनरली यहाँ पे हम कंपनी का नाम डालते हैं, पर ये तो क्या है कि हम टेस्टिंग के लिए डाल रहे हैं ना, तो आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। ओके ठीक है। ठीक है, हाँ ये सिर्फ 1 महीने के लिए एक्टिवेटेड रहेगा। यहाँ पे अभी आपको इंडिया कहीं पे दिखाई दे रहा है? एशिया, अच्छा, एशिया कोलकाता ले ली है, सॉरी। कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस पे एक की आई होगी, तो आपका ईमेल एड्रेस खोलिए ना। एक मिनट। गूगल क्रोम ही ओपन है। नहीं वो मेरा अकाउंट नहीं है। अच्छा, चंद्रशेखर, हाँ हाँ ओपन कीजिए आपका जीमेल।
तो अभी है ना हम फायरवॉल को एक्टिवेट करेंगे। चंद्रशेखर, ओके। तो यहाँ पे सोफोस का कोई मेल आया है? हाँ आया अपडेट्स पे। अभी नहीं, इससे पहले आया होगा जब हमने यूज़र आईडी आपने क्रिएट किया था ना सोफोस में, कि नहीं किया है अब तक? किया किया। हाँ सॉरी, हाँ वहाँ से तो हमने सेटअप डाउनलोड किया, सॉरी मैं भूल गया। ये रहा नो रिप्लाई वाला। कॉपी। यहाँ पे हमने वो की डाल दी है। अभी ओके। कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट सोफोज आईडी में जाते हैं। ओके। ये आपका ईमेल एड्रेस डालिए। अभी सेंड वेरिफिकेशन कोड। तो आपके जीमेल एड्रेस पे एक कोड आया होगा। आपका ईमेल एड्रेस खोलिए। ओके। डाल दिया कोड? हाँ डाल दिया। ओके, वेरीफाई कोड और यहाँ पे नेक्स्ट। अभी आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालिए। यहाँ पे आपका नाम डालिए, फर्स्ट नेम और नीचे लास्ट नेम। यहाँ पे हम नेवर कर देंगे। तो ये हमारी सोफोस की आईडी जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। ओके। यहाँ पे अभी हम साइन इन में जाएंगे। आपके ऊपर वो ईमेल एड्रेस खोलिए, तो कोई दूसरी की तो नहीं आई है ना? सबसे पहले वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, यही आया था।
ये नहीं, ये सीरियल की अभी कोई दूसरी नई तो जनरेट नहीं की है ना सोफोज ने, वो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई बार क्या करते हैं सोफोज इस तरीके से नई की जनरेट कर देता है। नहीं, यही एक ही आया था मेल पे। ओके, अभी कोई दूसरी नहीं आई है ना ये आईडी नहीं नहीं क्रिएट करने के बाद? नहीं नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, तो यहाँ पे मैं अभी, ये हमारा टेस्टिंग पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है, तो यहाँ पे एनए कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्री में हमारा इंडिया कहाँ गया, ओके, वो सिलेक्ट कर देता हूँ, कर दीजिए इंडिया। यहाँ पे एड्रेस में नोट एप्लीकेबल। यहाँ पे सिटी में आपकी सिटी कौन सी है? हैदराबाद। हाँ सॉरी, हैदराबाद हैदराबाद। हैदराबाद, वो लिख दीजिए। यहाँ पे कंट्री में इंडिया, जिप कोड, पोस्टल कोड यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इंडस्ट्री में नॉन प्रॉफिटेबल डाल देते हैं और कंटिन्यू। ठीक है, इसकी फ़ोटो ले लीजिए। तो ये आपकी सीरियल की हो गई है, और ये आपका फायरवॉल का मॉडल नंबर और वो सब यहाँ पे है। ले लिया फ़ोटो इसका? हाँ, ले लिया। ओके, कंफर्म रजिस्ट्रेशन। एक बार फिर से यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका लाइसेंस जो है वो 15 फरवरी को एक्सपायर्ड हो रहा है। ओके ठीक है, तो इतना टाइम है आपने आपके पास सीखने के लिए। ओके। तो यहाँ पे मैं अभी कंटिन्यू दे देता हूँ। पोर्ट ए में ये वाला है अभी आईपी एड्रेस, और डीएचसीपी यहाँ पे ये है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और इसके बाद में लेन कन्फिग्रेशन जो सॉरी वैन कन्फिग्रेशन जो है ना, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि वैन कन्फिग्रेशन किस तरीके से करते हैं। सॉरी आज नहीं, अभी मंडे को, जो कल ठीक है। वाला जो सेशन होगा ना उस पर हम देखेंगे। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, वही कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल दीजिए। यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दीजिए। डाल दिया, हाँ, डाल दी। कंटिन्यू। तो यहाँ पे अभी हमारा जो पूरा फायरवॉल जो है ना वो एक्टिवेटेड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन इंसर्ट हो चुका है। ओके। ये देखिए, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन लेगा अपने आप ही, फर्मवेयर और वो सब लेगा। तो इसे एज इट इज़ चलने दो, अभी कुछ मत करो। ओके। तो अभी हम
जो है हमने पहले क्या क्या किया था वो सब हम इन शॉर्ट में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फायरवॉल डाउनलोड करनी थी, तो हमने क्या किया, सोफोस एक्जी फायरवॉल, वहाँ पे गए, वहाँ पे सोफोस एक्जी फायरवॉल के अंदर गए, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे हम फ्री ट्रायल के अंदर गए, क्लिक कीजिए ना फ्री ट्रायल के ऊपर। यहाँ पे हमने जो भी डिटेल्स है वो फिलअप की, नेक्स्ट किया। सॉरी, यहाँ पे अगर नेक्स्ट करूँगा ना तो एक नई की जनरेट हो जाएगी, पर यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया, उसके बाद में हमारा फ़ोन नंबर वो सब मांगा, तो वहाँ पे हमने नेक्स्ट किया। तो वहाँ पे हमें डाउनलोड करने के लिए फायरवॉल का वहाँ पे नीचे यहाँ पे वीएम का ऑप्शन दे दिया, चंद्रशेखर। हाँ हाँ। और उसके बाद में हमने जो है उसको वर्चुअल जो था फाइल, कहाँ पे आपने वो रखी है, सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव सोफोस। जाइए तो। ये बंद कर दो। क्या? नहीं, लैंड लैंड सेटिंग्स, अडाप्टर सेटिंग्स आया था। अच्छा, सी ड्राइव। वहाँ पे कहाँ पर है? ओके। तो सोफोस की जो फाइल, रार फाइल जो डाउनलोड हुई ना, उसको हाँ हमने एक्सट्रैक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लिया, कहीं पे भी आप कर सकते हो। और ये वाली जो है वो आपकी वर्चुअल बुक्स है, उसे आप डबल क्लिक करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वो डायरेक्टली इंपोर्ट करोगे ना तो वो यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में ओपन होगी। और उसके बाद में किस तरीके से हमने रजिस्टर किया वो इस वीडियो में अभी चल रहा है। तो अभी यहाँ पे कहाँ गया आपका गूगल क्रोम? तो यहाँ पे उसके बाद में हमने किस तरीके से ओपन किया वो यहाँ पे अभी चल रहा है। तो किस तरीके से हमने इसको फायरवॉल को ओपन किया चंद्रशेखर? क्या क्या स्टेप किए हमने? पता है वहीं कि पे भूल गए? डिफॉल्ट, हाँ डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है ना 172.16. हाँ, पर वो पिंग नहीं आ रही थी, तो हमने क्या किया? सबसे लैंड, ये वाईफाई का, वाईफाई इस पे लैंड हाँ, का हाँ, हमने आईपी ब्रिज मोड पे आईपी फोर रखा। आईपी। हाँ, ब्रिज यहाँ पे मोड पे रखने के बाद। यहाँ पे हम नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पे पहला जो एडेप्टर है ना, हम्म, उसको एज इट इज़ रहने दिया। और सेकंड एडेप्टर को हमने यहाँ पे ब्रिज मोड पे रख दिया और यहाँ पे हमने अलो ऑल कर दिया। और वो ब्रिज मोड पे करने के बाद वहाँ पे हमने फायरवॉल का 172.16.16.192 वाला समथिंग का एक आईपी एड्रेस दे दिया। और साथ ही हमें हमारा जो यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है 192.168.0 की सीरीज़ का, वहाँ का आईपी एड्रेस दे दिया, ताकि हमारा इंटरनेट चलता रहे। हम्म, समझ में आ गया हमने किस तरीके से कम्युनिकेशन करवाया दोनों के बीच में? यस यस। हाँ। तो अभी फर्मवेयर अपग्रेड हो रहा है हमारे फायरवॉल का। ओके। और आपको विंडोज़ एक्सपी वीएम के अंदर करना तो आता ही है ना? हाँ हाँ, वो तो आता है। वो आईओएस आपने डाउनलोड कर ली कि नहीं करी, आईएसओ हाँ, फाइल? कर दिया मैंने। तो ये रिस्टार्ट होने के बाद थोड़ा टाइम लगाएगी अप होने के लिए।
ओके। ओके, तो अभी भी यहाँ पे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, हो गया। एडवांस में जाके प्रोसीड। तो यहाँ पे अभी आप एडमिन डालिए और नीचे पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड हाँ अच्छा। तो ये अभी फायरवॉल आपकी पूरी हुई। अभी इसको आपको जो करना है वो कर सकते हो आप। ओके। तो अभी आज हम सॉरी आज नहीं, अभी मंडे को, कल को हम जो प्रैक्टिकल लेंगे ना, वहाँ पे ये मैं इंटरफेस जो है ना, वो वेन इंटरफेस किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। स्किप कर देते हैं, पासवर्ड चेंज नहीं करना है हमें, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये अभी इंटरफेस रेड है ना, ओके। और आपने मेरा वाला देखा होगा तो वहाँ पे ग्रीन था। हाँ हाँ। हाँ, तो हम मंडे को जो प्रैक्टिकल लेंगे ना, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करना है। और तब तक आप एक काम कीजिए, विंडोज़ एक्सपी जो है ना, वो वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करके रखिए 1 GB रैम दे के। या फिर अभी आपकी रैम कितना यूटिलाइजेशन कर रहा है वो देखिए ना। रैम यूटिलाइजेशन हम्म। कहाँ पे, प्रॉपर्टीज पे? एक काम कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप तीनों एक साथ में प्रेस कीजिए। हेलो चंद्रशेखर, हाँ हाँ हाँ। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप तीनों एक साथ में प्रेस कीजिए। हुआ कुछ ओपन? यहाँ पर नीचे इसको ऊपर लाइए ना, ओपन हो जाना चाहिए फाइल एक्सप्लोरर को। एक मिनट। ओपन हुआ शायद। ये ओपन हुआ टास्क मैनेजर। आप देख लीजिए रैम का यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है अभी। आ, उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है ना कि रैम का यूटिलाइजेशन बहुत हाई जा रहा है, तो फिर वी एम एक्सपी वी एम इंस्टॉल मत करना। तो फिर प्रैक्टिकली हम डायरेक्ट इसी पे, ये फिजिकल पीसी है ना, उसके ऊपर इसी तरीके से हम कर लेंगे। ओके। या फिर ऐसा आपको लगता है, फॉर एग्जांपल कि मेरी तो 10 GB रैम है, ठीक है, तो मैं एक साथ 2-3 एक्सपी मशीन ऑन कर देता हूँ और मेरा वहाँ पे सोफोस का फायरवॉल ऑन रहता है, तो मेरा प्रैक्टिकल हो जाता है क्योंकि मेरी 10 GB रैम है। ओके। तो आपको अगर ऐसा लगता है ना कि यूटिलाइजेशन बहुत हाई जा रहा है सीपीयू का या फिर रैम का, तो एक्सपी मत डालिए, तो इसी में से हम कर लेंगे। ओके, मेरा तो 8 GB रैम है। परफॉर्मेंस में नहीं, साथ में हम वो भी देखना पड़ेगा ना कि अपने जो प्रोसेसर जो है ना, उसका परफॉर्मेंस कितना हाई जा रहा है। हाँ हाँ। मेरे वाले में तो मैंने क्या किया है, अभी यहाँ पे देखिए मेमोरी आपकी यूटिलाइजेशन हाई जा रही है। 95% है। तो आप अगर एक्सपी डालोगे ना, तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता। ओके। तो मत डालो, चलेगा। हम लोग क्या ओके। करेंगे कि ये ब्रिज मोड पे इस तरीके से, जिस तरीके से हमने किया है ना, इसी तरीके से हम इस पे वर्क करेंगे। ओके। और बाकी का वीपीएन का और वो सब प्रैक्टिकल जो है ना, वो मैं अपने यहाँ पे तो करूँगा ही आपको सिखाने के लिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप सिर्फ देख लेना और लिख लेना, बाकी यहाँ पे अभी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ओके। ठीक है, ओके। चलिए। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी वीडियोस जो है उसको बंद करता हूँ और यहाँ पे रिमोट भी ऑफ कर देता हूँ। ओके।